सल्ली अला रसूल करीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज कैसे हालात हो गए हैं, आज किस दौर में हम लोग जी रहे हैं कि आज थोड़े से दौलत आ जाए, थोड़ी सी शोहरत हो जाए, 10 लोग हमें जान जाए, उसके बाद हमें फुर्सत नहीं नमाज़ पढ़ने की। अगर कोई बड़ा पैसा वाला बन जाए, कोई वार्ड मेंबर में जीत जाए, कोई मुखिया बन जाए, कोई विधायक बन जाए, उसके पास वक्त नहीं है वो मस्जिद में आकर के नमाज़ पढ़े, वो अल्लाह से मोहब्बत करे, वो अपने कामों में लगा है, वो दौलत बनाने में लगा है। मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ। फ़िरौन के बीवी हज़रत आसिया का नाम आप लोग सुने होंगे। हज़रत आसिया फ़िरौन की बीवी थी, जो फ़िरौन कहा करता था ना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा रब मैं हूँ। पूरी दुनिया को अपने आप को खुदाई का दावा करता था कि पूरी दुनिया के लोगों मुझे खुदा मानो, सबसे बड़ा रब मैं हूँ। फ़िरौन जब अपनी बांदी को जब सज़ा दिया और उसकी बांदी जब दुनिया से चल बसी, तो हज़रत आसिया देख रही थी, इस सारे माजरे को देखी कि वह औरत जन्नत में चली गई, कैसे वह अल्लाह से इश्क कर बैठी थी, कैसे वह बांदी को अल्लाह से मोहब्बत हो गई थी। उसके बाद हज़रत आसिया को भी अल्लाह से मोहब्बत हो गई और वह अल्लाह ताला से मोहब्बत में इतनी ज़्यादा मुनहमिक हो गई, इतनी खो गई कि सारी दुनिया की ऐशो इशरत छोड़ दी। घर में वह अचानक बिखरे बाल बैठी हुई थी, पड़ी हुई थी, अल्लाह को याद कर रही थी। फ़िरौन अंदर आता है, फ़िरौन अंदर आकर के बैठा और पूछा, ऐ मेरी प्यारी बीवी आसिया तुम्हें क्या हुआ? वह कहने लगी, सुनो, तुम दुनिया के सबसे बेकार इंसान हो, तुम दुनिया के सबसे बड़े जालिम इंसान हो, तुम कभी खुदा नहीं हो सकते, नहीं तुम खुदा हो। अरे खुदा तो वो है जिस पे मूसा अलैहिस्सलाम ने ईमान लाया, खुदा वो है जो पूरी दुनिया जहान को चलाता है, खुदा वो है जो सूरज को निकालता है और चांद को निकालता है। मेरे दोस्तों सुनिए, एक फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया का कैसे जवाब देती है। सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में जवाब दे रही है, अल्लाह के इश्क में वो जवाब दे रही है। ये जवाब सुन करके फ़िरौन गुस्से में आ गया। फ़िरौन ने कहा, आसिया तुम ज़रा सोचो क्या बोल रही हो। वह कहती है, मैं बिल्कुल होशो हवास में बोल रही हूँ। तुम जालिम हो, तुम बुरे हो, तुम बदकार हो, तुम बेकार हो। याद रखो, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं हो सकता। फ़िरौन ने बड़े समझाने की कोशिश किया, लेकिन वह बीवी कैसे समझती। वह हज़रत आसिया को तो अल्लाह के प्यार में खो जाना अच्छा लगता था, अल्लाह के इश्क में डूब जाना अच्छा लगता था। फ़िरौन ने उनके रिश्तेदारों को बुलाया और बुला कर कहा, ऐ लोगों, इसको समझाओ, ये पागल हो गई है, ये दीवानी हो गई है, ये किसी और को खुदा मानती है। लोगों ने बहुत समझाया कि ऐ आसिया, तुम फ़िरौन को अपना अल्लाह मान लो, फ़िरौन को खुदा मान लो। वह सबको ठुकरा दी, सारे दौलत को ठुकरा दी। मेरे दोस्तों, फ़िरौन ने इनको भी वही सज़ा दिया, इनके हाथ पैर बंधवा दिए और कहा, तुम लौट आओ हमारे ऊपर और हमें तुम खुदा मान लो, वरना हम तुम्हें ऐसी सज़ा देंगे, ये लोग क़यामत तक याद रखेंगे। वह कहती है, तुम मुझे जो चाहो सज़ा दो, लेकिन मेरा रब मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरा रब की जो मोहब्बत है मेरे दिल में, वह कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। फ़िरौन ने सजाएं देना शुरू किया, फ़िरौन ने तरह तरह के तकलीफ़ें देने बर्दाश्त कर दिए। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे पता चला कि हज़रत आसिया को तकलीफ़ दी जा रही है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दौड़ते भागते आते हैं तो हज़रत आसिया कहती है, ऐ मूसा, ज़रा सा आप अपने रब से मालूम तो कीजिए, वह मेरा रब हमसे राज़ी भी है या कुछ और भी चाहता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आसिया, पूरे फरिश्ते तेरे इंतज़ार में है, जन्नत तेरे लिए सजाया जा रहा है। ऐ हज़रत आसिया, अल्लाह आपका मुंतज़िर है, आप मांगिए, अल्लाह से क्या मांगती है। हज़रत आसिया कहती है, ऐ अल्लाह, तू मुझे जन्नत में घर बना दे और तू मुझे अपने पास बुला दे। इतना दुआ करना था कि हज़रत आसिया को वो जन्नत के सारी चीज़ें, सारी नेमतें दिखाई देने लगी, आसमान के दरवाजे खुल गए और हज़रत आसिया अल्लाह को जा मिली और वह जन्नत में चली गई। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खदीजा से आखिरी वक्त में इरशाद फरमाया, ऐ खदीजा, जब आप जन्नत में जाएंगे तो अपने सौकन
को सलाम कहिएगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल आपकी सबसे पहली बीवी मैं हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हज़रत आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी, अल्लाह मेरा निकाह उनके साथ कर चुका है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया ठीक है, मैं आपका सलाम वहाँ तक पहुँचा दूँगी। मेरे दोस्तों, सारे दुनिया की ऐशो इशरत को छोड़ दी, सारी चीज़ें छोड़ दी और पूरे दौलत को गंवा दिए, लेकिन सिर्फ अल्लाह को उन्होंने नहीं गंवाया। अल्लाह को उन्होंने पाया, अल्लाह को हासिल किया। जब अल्लाह मिल गए तो जन्नत मिल गया, अल्लाह राज़ी हो गए। आज हम कहाँ खोए हुए हैं? मेरे दोस्तों, इन दौलत को छोड़ो, इन दौलत के चक्कर में ना पड़ो, दौलत के नशे में ना पड़ो। लालच बुरी बला है, क्यों इस लालच में पड़े हो? आखिरत की तैयारी करे, आखिरत की तरफ चले, अपने अल्लाह को राज़ी करे। अल्लाह हम सबको गाने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।